हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भारतीय संविधान जीके से रिलेटेड हैं जो कि अध्याय 2 से हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है निर्वाचक मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसको देता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका पद कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च कार्यपालिका पद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का संसद का सदस्य कितने समय तक ना होकर रह सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य संसद का सदस्य कितने समय तक ना होकर रह सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मंत्रिपरिषद के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मीटिंग कौन बुलाता है?
कैबिनेट मीटिंग कौन बुलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री बुलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 सदनों से मिलकर भारतीय संसद बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर है लोगों का सदन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोगों को सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 550, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 550 हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के स्थायी होने का क्या अर्थ है? राज्यसभा के स्थायी होने का क्या अर्थ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जिसे कभी भंग ना किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें किसके आधार पर आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें किसके आधार पर आरक्षित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय पर सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है हर 2 साल बाद, हर 2 साल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल को कितने समय तक रोक सकता है? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित बिल को कितने समय तक रोक सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चित काल तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में बहुमत किस पर आधारित होता है? लोकसभा में बहुमत किस पर आधारित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951-52 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? लोकसभा का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के अंतराल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों के अंतराल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद कहाँ स्थित है? भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।